हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए हिस्ट्री इलेक्टिव का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म का क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, जो कि आपका 14 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल आप लोगों को 6 लेशंस करने हैं, यानी कि लेशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड लास्ट 1 फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, चैप्टर 1 में आप लोगों का ओमिटेड सेक्शन नहीं है। चैप्टर 2, 3, 4, 5 एंड 8 में ओमिटेड सेक्शन है। सो अभी फ़िलहाल चैप्टर 1 के बारे में बात करते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले 1 मार्क्स वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो 1 मार्क्स से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, नेम द वर्ड क्लोजली एसोसिएटेड विथ इम्पेरियलिज्म। ठीक है, देन विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नॉन एज द एज ऑफ न्यू इम्पेरियलिज्म। देन चूज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन, कब बना था? 1206, 1416, 1585 एंड 1600। ठीक है, इसके बाद है द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। जो बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी का जो बैटल हुआ था वो कब लड़ा गया था? ठीक है, 1557, 1657, 1757 एंड 1857। देन द सिपाही म्यूटिनी टुक प्लेस इन द ईयर। जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? 1837 AD, 1845 AD, 1852 AD एंड 1857 AD। देन द बैटल ऑफ वांदीवास वॉज फॉट इन द ईयर। जो बांदीवास का विद्रोह था, जो युद्ध था, वो कब हुआ था? ठीक है, 1560, 1660, 1760 एंड 1860। देन कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द तुर्क्स इन। कस्तुतुनिया जो है उसका वो क्यों मतलब बर्बाद हुआ था, डिस्ट्रॉय क्यों हुआ था? बाय द तुर्क्स इन द ईयर। किस ईयर में कॉन्स्टेंटिनोपल जो हिंदी में कस्तुतुनिया बोलते हैं उसको, वो कब मतलब वो डिस्ट्रॉय हुआ था? 1415 में, 1453, 1470 एंड 1481। देन द पनामा कैनल वाज ओपन इन द ईयर। पनामा कैनल कब ओपन हुआ था, कब खुला था? 1911, 1912, 1913, 1914। देन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ओकर्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड में कब स्टार्ट हुआ था, कब शुरू हुई थी? 1560, 1660, 1716, 1860। विच कंट्री वॉज नॉन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से कौन सा कंट्री जाना जाता है? ठीक है, The next question है, in the history of Europe, which was the period that came to be known as the age of imperialism? जो यूरोप की हिस्ट्री में एज ऑफ इम्पेरियलिज्म के नाम से कौन सा एक टाइम पीरियड जाना जाता है? ठीक है, देन हु डिस्कवर द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया इन 1498 AD। इसके बाद है मतलब यूरोप टू इंडिया का जो रूट है उसका डिस्कवर किसने किया था? देन विच पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट में बी मार्क्ड एज द एंड of medieval and the beginning of modern period of European history. Okay, then who was the Queen of England at the time of formation of English East India Company? Then who was the inventor of telephone? Then write the name of continent discovered by Captain Cook. Then which European country did first establish colonies in India? Then name the European sailor who discovered the Cape of Good Hope in the far South Africa. Then who discovered Australia? Okay, then short questions है आप लोगों का 2 to 3 marks के लिए। Who was the origin, what was the origin of the word colony? Okay, then what did David Thompson says about imperialism? Then what do you mean by colonialism? Okay, then write the names of 2 colonies of Australia established by British and give 2 example of the British appeasement policy. Then name the person involved in the following events: invention of motion picture and discover of sea route from Europe to India। मतलब कि ये जो है नेम द पर्सन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, ये जो इन्वेंशन ऑफ मोशन पिक्चर का आविष्कार किसने किया था और यूरोप से भारत तक की यूरोप से भारत तक का जो रास्ता है समुद्री रास्ता, उसका खोज किसने किया था? ठीक है, इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ठीक है, देन क्या हु वाज डेविड
लिविंगस्टन एंड फॉर व्हाट पर्पस ही विजिटेड अफ्रीका इन 1840। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये नहीं भी आ सकता है, ठीक है, नहीं भी आ सकता है। वो राइट द नेम ऑफ एनी टू ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका, ये आ सकता है। राइट द नेम ऑफ टू यूरोपियन कंट्रीज हु एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन इंडिया, ये भी आ सकता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं आ सकता वो मैं कट कर दूंगी, बाकी सारा इंपॉर्टेंट ही है। हु वॉज जेम्स मॉनरो? मेंशन वन मेन इंटेंशन ऑफ proclaiming the famous Monroe Doctrine. Okay, who discovered Peru, the heartland of Inca civilization, and when? ओके, देन ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आपको देखना है, ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो जैसे भी निकाल लेंगे, बट इम्पॉर्टेंट यही रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डिटरमाइन द फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ ऑफ colonialism एंड imperialism, ये क्वेश्चन, ठीक है। देन नेक्स्ट है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑफ ब्रिटिश colonialism इन इंडिया एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन ब्रीफ अबाउट द एस्टैब्लिश ऑफ इंग्लिश कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिका। देन राइट अबाउट अमेरिकन imperialism इन द पैसिफिक रीजन। देन हु वाज जेम्स मोनरो एंड व्हाट वाज मेन इंटेंशन ऑफ प्रोक्लेमिंग द फेमस मोनरो डॉक्ट्रिन। ये वाला क्वेश्चन देख लेना एक बार, ठीक है, ये मोनरो वाला, ये वाला क्वेश्चन। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ब्रिटिश imperialism इन इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रांस फेल टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया, गिव रीजन। ये देखिए, ये 13, 15 एंड 19 में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। देन राइट 4 फैक्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ colonialism, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है, मेक एन एस्टिमेट पुर्तगाल एज कॉलोनियल पावर, राइट इन शॉर्ट अबाउट ब्रिटिश imperialism। देन राइट 4 मेरिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद है, गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्कवरीज मेड बाय पुर्तगाल। देन हाउ डिड द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल अफेक्ट द लाइफ एंड सोसाइटी ऑफ यूरोप। देन मेंशन द रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ imperialism, ये वाला, मेंशन द रीजन बिहाइंड द growth of imperialism। then why the industrial revolution started in England, ये वाला क्वेश्चन भी important है, ठीक है, give reason। then how did the British establish colonial kingdom in India, discuss, ये वाला भी क्वेश्चन important है, ठीक है। then इसके बाद है, what is imperialism, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ चला जाता है वीडियो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी important है आप लोगों का। What is imperialism? Then mention the factor responsible for the growth of colonialism. Then between whom was the Boer War fought and why? ये भी Boer War, ठीक है। सो इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। और भी कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और चैनल के साथ बने रहना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।